वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। तो आज का टॉपिक है हाउस वर्सेस हॉस्टल में क्या डिफरेंस है। यानी कि आप अगर अपना खुद रूम लेके रहे या फिर जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल रेजिडेंस जिसे कहते हैं यहाँ पर, उसमें रह रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में हम इसको डिवाइड करेंगे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वीनियंस और इन्वायरमेंट दैट इट्स प्रोवाइडिंग यू। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। पहली चीज़ है प्राइस। तो इट कैन वेरी फ्रॉम इफ़ यू आर लिविंग शेयरिंग और इफ़ यू आर लिविंग अलोन बाय योरसेल्फ। तो अगर मैंने जो यहाँ का एवरेज वैंकूवर का लिया है, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो उसका खर्चा ऑलमोस्ट $600 से $700 आता है पर पर्सन इफ़ यू आर शेयरिंग विद समवन एल्स। प्लस आपको इसके अलावा आपको ग्रॉसरी और समटाइम्स इट हैपन्स इज़ लाइक आपको यूटिलिटीज़ का कुछ पोर्शन देना होता है अपने लैंडलॉर्ड को। फॉर एग्जांपल अगर $100 बिल आया है तो आपको उसका 20% या 30% दोनों को मिला के देना होगा, तो हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। वेयर एज इन हॉस्टल वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जैसे मेरे यहाँ पर एक एवरेज जो रेट है वो $1100 है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट। उसमें आपका यूटिलिटी बिल्स भी हो गया, उसमें आपका ग्रॉसरी भी हो गया क्योंकि इसमें फ़ूड इंक्लूड है। तो अगर आप वैसे देखिएगा तो हॉस्टल से खुद रहने में, हाउसिंग में या रूम लेके रहने में दोस्तों के साथ, वो चीपर पड़ता है ऑब्वियसली इसके मुकाबले, क्योंकि आप अपना फूड रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका $500-600 फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट है, तो आप $200 से $300 में अगर आप अच्छी ग्रॉसरी करके जो $900 हो गए टोटल, और आप यूटिलिटी मिला के फॉर एग्जांपल $50 फॉर यूटिलिटी, तो इट विल बी $950 एज़ कम्पेयर टू $1100 दैट यू आर पेइंग इन हॉस्टल। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से you should go with a room. Next thing will be convenience. अब आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है हॉस्टल में जो आपको रूम में नहीं मिलती है। तो हॉस्टल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग, वो आपको ये रहेगा कि हॉस्टल में आपको खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रॉसरी नहीं करनी, आपको खाना बनाना नहीं, और आपको डिशेस धोनी नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको रूम में नहीं मिलती, क्योंकि रूम में आपको डेली अब हर हफ्ते ये रहेगा कि ये ग्रॉसरी करनी है, आज क्या बनाए यार, आज बर्तन तू धो, आज बर्तन मैं धो रहा हूँ। और बाथरूम क्लीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हॉस्टल में सारी चीज़ें यहाँ पे करके मिलती है। तो कन्वीनियंस वाइज अगर आप देखें तो हॉस्टल इज़ द वे। अगर आपको कन्वीनियंस के तौर पे देखें तो मेरे ख्याल में पैसा वर्थ है अगर आप इतना पे करना चाहते हैं या अफोर्ड कर सकते हो। हॉस्टल में आपको प्रोबेबली रूम शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ अगर आपको $1100 के अंडर रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना खुद का रूम लेना चाहते हैं तो अराउंड $300 और बढ़ जाते हैं, जो कि आपको $1400 हो जाएगा, विच इज़ लाइक डबल द प्राइस ऑफ द रूम यू विल बी पेइंग इफ़ यू विल बी लिविंग विद समवन एल्स। बट अगर आप हॉस्टल में शेयरिंग करके रहते हैं तो $1100 पड़ता है, विच आई थिंक इज़ फाइन। ऑल्सो रूम में अगर आप अलग रह रहे हैं, मतलब एक अगर हाउस में 2 रूम्स है और आप एक एक रूम शेयर कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है जो आपको हॉस्टल में नहीं मिलेगी। क्योंकि आप हॉस्टल में एक जितना आपका टोटल पूरा रूम होगा उसमें आपके 2 बेड होगी अब, और उसमें स्टडी टेबल भी है 2। तो चांस आप प्राइवेसी को अगर आपको मैटर करती है तो आप हॉस्टल में ना रहें। एक और चीज़ जो आपको हॉस्टल में मिलती है वो है सिक्योरिटी। यहाँ पर एक कंपनी को, सिक्योरिटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि ये प्रेमिसेस आपको इस पे हमेशा नज़र रखनी है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो, और पूरे प्रेमिसेस में कैमरा लगे हुए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, नो ट्रेस पासिंग एंड ऑल दो स्टफ़, जो आपको अपने घर में नहीं मिलती। ऑल तो कनाडा में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा सिक्योरिटी का दिक्कत है नहीं कोई, बट इट्स जस्ट अ प्लस पॉइंट आई वांट टू ऐड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वायरमेंट यू आर लिविंग इन। सो हॉस्टल में आपको चीज़ें जो है काफ़ी मोर सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलती है। जैसे आपको खाना इस टाइम से इस टाइम तक रहेगा, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने आप टेंशन में नहीं है कि आपको कब खाना बनाना है, क्या खाना बनाना है, ग्रॉसरी लानी है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। इन्वायरमेंट वाइज इट इज़ मोर कंफर्टेबल देन लिविंग बाय योरसेल्फ। उसके साथ साथ हॉस्टल आई थिंक इज़ मोर फन लिविंग विद अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज एक वाइब रहती है स्टूडेंट लाइफ की हॉस्टल में रहने में, जो आप अलग थलग पड़ जाते हैं अगर आप रूम में रहते हैं, अगर आपके यहाँ दोस्त नहीं है तो। और अगर दोस्त है फिर भी
वो वाली बात नहीं आती जो हॉस्टल में आती है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे आज फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले स्टेशन गेम का कॉन्टेस्ट चल रहा है, फीफा खेल रहे लोग सारे बैठ के, तो जो वाइब है ना वो हॉस्टल में, इंडिया में भी वही चीज़ है कि वो हॉस्टल की जो वाइब है वो आपको खुद अकेले रहने में या किसी अपने फ्रेंड के साथ रहने में नहीं आएगी, क्योंकि आप कितने फ्रेंड्स रह लोगे, 2 रह लोगे, 3 रह लोगे। तो और यहाँ पर बच्चे हैं लगभग 250-300 बच्चे, तो वो वाइब आपको हॉस्टल में ही मिलेगी, रूम में कभी नहीं मिलेगी। ऑल्सो वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि यहाँ पर मौसम अधिकतर बारिश वाला रहता है, तो सनलाइट की बहुत कमी रहती है। इसका मतलब आपको कभी कभी लोनली फील हो सकता है अगर आप अकेले रह रहे हैं रूम में, क्योंकि आपके साथ जो आपका दोस्त रह रहा होगा वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी काम पे जाते हैं और वो भी अपने काम पे जा रहा होगा। तो तुम्हारा एक ही दिन ऑफ हो डे, वो बहुत चांसेस कम है। अगर होगा भी तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप अकेले होगे, आपका दोस्त काम पर गया होगा। इट कैन बी एंड ओनली, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगेन, हाउ मच एंगेज यू आर इन विद द एनवायरनमेंट एंड द कम्युनिटी दैट यू आर लिविंग इन। बट हॉस्टल में ये चीज़ होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक तो आप हमेशा कोई ना कोई आपको मिल सकता है बात करने के लिए, क्योंकि आप 250 लोगों में से सारे तो यहाँ पे जाते नहीं है जॉब पे एक ही टाइम पर। उसके बावजूद आप यहाँ पे चीज़ें खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे टीटी खेलता हूँ, एक नहीं होगा दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा होगा, कोई ना कोई यहाँ पर अवेलेबल रहता है आपसे बात करने के लिए या आपके साथ एंगेज करने के लिए। जो ह्यूमन कनेक्शन है जो वो हॉस्टल में एक ज़्यादा लेवल पर है एज़ कम्पेयर टू रूम, बिकॉज रूम में आप एक छोटे एक से एरिया में रह रहे हो, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक दूसरे से बात करते नहीं है सोसाइटी वाइज। वेरएज हॉस्टल में एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, कोई कहीं पे एक रूम, कॉमन रूम है, जैसे कॉमन रूम में प्ले स्टेशन चल रहा है, एक्सबॉक्स चल रहा है, वहाँ पे खूब सारे लोग बैठे हुए, गाने चल रहे हैं, और वो चीज़ें आप हॉस्टल के अलावा आप कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वेदर यू लिविंग विद एनी वेयर एंड विद एनी वन। प्लस यू गेट दी एक्सपोजर ऑफ लिविंग विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अगर आप अपने रूम में ही रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अपने अपने कंट्री के भाई या बहन के साथ रहे जो भी है, और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने उस सिक्योर बबल में रहे। वेयरएज़ हियर यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ फ्रॉम एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि यहाँ पर कोई बंदा ब्राज़ील से है, कोई बंदा इवन पाकिस्तान से लोग हैं, और यहाँ पर सारे मिलके रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया तू पाकिस्तानी है, तू चाइनीज़ है, वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग देशों से हैं और सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है विद टाइम। सो आई थिंक हॉस्टल इज़ मोर फन एनवायरनमेंट टू लिव इन। Overall also it's just the price that is a bit higher in hostel, but I think it's worth it. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $700 दे के $300 अगर आपने ग्रॉसरी के लगाए तो आपके $1000 हो गए। उसमें आप अपना खाना भी बना रहे हो, उसमें आप बर्तन भी धो रहे हो, और बस ये है कि आपको प्राइवेसी मिल रही है। बट प्राइवेसी कब भैया, यहाँ पर प्राइवेसी रहोगे तो डिप्रेस्ड हो जाओगे। और अब मैं आपको एक अपना छोटा सा हॉस्टल का टूर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करें। ओके गाइस, सो दैट वाज इट। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ गया, क्योंकि मैं पहले रूम में रह रहा था और अब मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, एंड आई सॉ अ बिग डिफरेंस इन दीज टू इट्स लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स दैट आई वाज मिसिंग आउट अ लॉट इन दैट। that's my experience, and I hope it will help you choosing the one you like and that fits you better, because financially भी बहुत चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, स्पेशली अब कोरोना वायरस के टाइम पर तो फाइनेंस की बहुत दिक्कत है।